जय हिंद, राम राम सभी पेंशन धारक, पेंशन भोगी व जेसीयू जवान, जितने भी रिटायर्ड फौजी भाई है, अगर आप आर्मी, एयरफोर्स या नेवी किसी भी रैंक से, किसी भी बैंक से पेंशन उठाते हैं, बहुत सारी अपडेट, बहुत सारी वेलफेयर की न्यूज़ मैं आज फिर से आपके लिए लेकर के आ चुका हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लें, ताकि आपको जितनी भी जानकारी, चाहे ओआरओपी हो, एरियर हो, 8वां पे कमीशन हो या फिर सैनिक की वेलफेयर हो, वो सब कुछ मिलते रहे। चलिए हम न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं और आपको हर एक चीज़ बारीकी से समझाते हैं। तो आज यहाँ पर हम बहुत सारी न्यूज़ कवर करेंगे, जिसमें यहाँ पर जो है 8वां वेतन आयोग के ऊपर जो क्लैरिफिकेशन है, कितना बढ़ेगा यहाँ पर न्यूनतम वेतन, वो भी बताया गया है और क्या क्या लाभ मिलेगा वो है इसमें। साथ ही में जो मांगे हैं अगर पूरी नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे कर्मचारी। एनपीएस और जो यहाँ पर ओपीएस है, यूपीएस है, उसके ऊपर बड़ी जानकारी निकल के आई है। साथ ही में ईसीएचएस में जो है भूतपूर्व सैनिकों के साथ क्या हो रहा है, क्यों ये मामला उठा है यहाँ पर, वो भी हम बताएंगे पूरा मामला क्या है। साथ ही में यहाँ पर देखिए, पूर्व सैनिक जो है पेरोल में निकला था और 20 साल से चकमा दे करके फरार था, ये भी यहाँ पर न्यूज़ निकल के आई है। यानी बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली न्यूज़ निकल के आ रही है, वो है 8वां वेतन आयोग को मंजूरी, केंद्र सरकार के कर्मचारी को वेतन में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद। तो यहाँ पर बोला गया कि 8वां वेतन आयोग की मंजूरी तो मिली है, लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको भारी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई गई है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये बोला गया कि जो प्रदर्शन के आधार पर बढ़ोतरी नहीं होगी, पद के अनुसार वृद्धि होगी। यानी कि आप किस पद पर है उसके अनुसार आपका जो है वेतन वो बढ़ाया जाएगा, आपका जो पेंशन है वो बढ़ाया जाएगा। ना कि यहाँ पर परफॉर्मेंस रहेगा कि आप अच्छा कर रहे हो तो आपको ज़्यादा मिलेगा, जो कम परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो कम मिलेगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई। दूसरी जो बात निकल के आ रही कि अगर यहाँ पर जो डिमांड किया गया कि जो न्यूनतम वेतन है उसको 18,000 से बढ़ा करके 79,000 जो है लगभग यहाँ पर करने की बात कही गई। तो अगर ये मांग पूरी होगी तो इनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, पर इसके ऊपर अभी जो है विचार विमर्श चलेगा। तो ये फिलहाल इतनी न्यूज़ थी यहाँ पर इसके लिए। दूसरी न्यूज़ निकल कर के आ रही है, वो है यहाँ पर जो एनपीएस निकल के आया है और जो यूपीएस है उसके ऊपर, क्योंकि न्यू पेंशन, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो आई है, इन दोनों को यहाँ पर नकारा गया है। यहाँ पर आंदोलन जो है इसके ऊपर करने की बात कही जा रही है कि ना एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए, हमें चाहिए ओपीएस, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम है। तो आपको क्या लगता है कि ओपीएस बेटर है या फिर यहाँ पर हमारा एनपीएस या यूपीएस, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वहीं अगली बड़ी न्यूज़ यहाँ पर सभी भूतपूर्व सैनिक के रिगार्डिंग है, क्योंकि ईसीएचएस में दवा की कमी से जूझ रहा है और यहाँ पर भूतपूर्व जो हमारे सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक है, उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। देखिए 14 अप्रैल को यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आर्टिकल आया है, जिसमें यहाँ पर बोला गया है कि स्वास्थ्य सेवा केंद्र में बार बार होने वाली परेशानियों के कारण भूतपूर्व सैनिक और उनके आश्रित निराश है। दवाओं की कमी उन्हें निजी दुकान से खरीदने और प्रतिपूर्ति की परेशानी से निपटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यानी कि यहाँ पर जो है जितनी दवाइयाँ लिखी जा रही पॉलीक्लिनिक के अंदर, वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। कुछ दवाइयाँ मिल रही है, कुछ उन्हें बाहर जाके ख़रीदना पड़ रहा है, जो जनरल मेडिकल स्टोर है वहाँ पर जाना पड़ रहा है, जिसके कारण बहुत सारे भूतपूर्व सैनिकों को यहाँ पर काफ़ी दिक्कत आ रही है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि जो 85 वर्षीय यहाँ पर सेवानिवृत्त मेजर दिलीप कुमार घोष है, उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि उन्हें दवाओं के लिए अपनी बेटी पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि देखिए 40 ऐसी दवाइयाँ हैं जिनमें से 28 उपलब्ध नहीं है। यानी 40 दवा लिखी जाती है तो उसमें 28 उपलब्ध होती ही नहीं है, ये यहाँ पर बताया गया है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वहीं यहाँ पर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि जो 20 साल पहले जो है पुलिस को चकमा दे करके एक पूर्व सैनिक जो है पेरोल पर छूटने के बाद जो है भाग गया था और मौज काट रहा था, क्राइम ब्रांच के हत्थे अभी चढ़ा है। 20 साल पहले जो है इनके ऊपर आरोप था कि इन्होंने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या की थी और उसके बाद जो है ये लगभग 20 सालों से फरार था, दूसरी शादी कर लिया, उनके 4 बच्चे भी हो गए और यहाँ पर अभी ये फिर से पकड़ा गया है। तो इसके ऊपर जो कार्रवाई है वो होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी टाइप की और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। जय हिंद, जय भारत।